हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने पार्ट 1 देखा पेपर 2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम रिमेनिंग 41 से लेके जो भी हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट्स बाय द कैग आर सबमिटेड टू। तो अगर बात करें कैग की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है कैग से रिलेटेड? तो ये आर्टिकल बन जाता है हमारा 148। आर्टिकल 148 रिलेटेड टू कैग। और कैग जो जो रिपोर्ट है वो किसको सेंड करता है? ये प्रेसिडेंट को सेंड करता है, और प्रेसिडेंट फिर ये रिपोर्ट कहाँ रखता है? पार्लियामेंट में। तो आप आंसर अगर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर? तो बाई कैमरल पता है ये आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होना चाहिए। जिस स्टेट में दोनों हैं वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहलाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ देखें जहाँ पे काउंसिल भी है और असेंबली भी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 स्टेट हो जाएंगे टोटल। तो आंसर हो जाएगा इसका 6। कौन कौन से? तो बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और लास्ट में हमारा यूपी। इन 6 के 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशन वॉज सेट अप टू मेक द रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना है। तो बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये कौन से पार्ट में? तो पार्ट 4A में आपको देखने को मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। और वहीं अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल है रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? आर्टिकल 51A रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको याद रखना ये। साथ ही साथ अगर बात करें तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 42nd अमेंडमेंट में 1976 की बात करें तब तक कितनी थी हमारे पास? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। बट इन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई 11। कौन सा ऐड हुआ? राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना है, उसमें टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ कंट्री? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है किसी भी कंट्री में? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? बिल्कुल सही, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा इसका आंसर, आर्टिकल 76। क्वेश्चन नंबर 45। विद द रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 is based on the recommendation of law commission, ठीक। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2। the appeal in a criminal case shall lie to the district court while the appeal in a civil cases shall be lie in a court of session। तो जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, ये आप उलट फेर कर दिया इन्होंने। जो क्रिमिनल केसेस हैं वो आपके आएंगे, क्रिमिनल केसेस आएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, सेशन कोर्ट में, और वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सा जाएगा आपका? सिविल केसेस जाएगा। तो ये उल्टा पुल्टा कर दिया, बस आप ये देख लेना, डिस्ट्रिक्ट में सिविल केसेस आ जाएगा और क्रिमिनल में कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट में जाएगा। तो इसका आप आंसर अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 46। द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन इज ऑब्जर्व ऑन? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन ऑब्जर्व ऑन 1 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 47। विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स एक्सरसाइज? कौन करता है? तो ये नीति आयोग करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 47 का सी। नीति आयोग इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गुपकर डिक्लेरेशन वॉज वाइडली हियर्ड रिसेंटली, व्हाट डज इट रिलेट टू? आप में से सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा ए, ऑप्शन ए। अब
अपोजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विद द रेफरेंस टू अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूथ विद द स्पेशल प्रेफरेंस टू दिव्यांगजन्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो लिखा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूथ, तो ये गलत हो जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूथ नहीं है, नॉर्मली जो भी दिव्यांगजन्स हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई बात नहीं की गई है। साथ ही साथ ये जो मिनिस्ट्री है ये भी गलत दिया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में होके हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर आप बात करें 49 का आंसर की, तो 49 का आंसर का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया। तो आप में से सबको आंसर पता है, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसमें क्या था, हर घर नल जल योजना जो है इसमें क्या है 2024 तक टारगेट रखा है टैप वाटर कनेक्शन हर एक घर तक पहुंचा देना है। क्वेश्चन नंबर 51, एज द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश ऑन। तो नीति आयोग कब एस्टैब्लिश हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एस्टैब्लिश हुआ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, असेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असेशन है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रहे हैं, द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टे इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी आप लोगों को कईयों को पता होगा, उत्तर प्रदेश। सीधा इसका आंसर हो जाए 53 का सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील्ड विथ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 कह लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन अ केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। एंड स्टेटमेंट 3, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आप देखो तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 55, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 मेंशन, इजी क्वेश्चन है, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 56, the chairperson and the member of National Human Rights Commission are appointed by the President on the recommendation of 6 members committee. Who among the following is not a member of that committee? किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। तो इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेंबर नहीं है इस कमेटी का, ये बताना है। तो आप अगर आंसर देखो तो इसका हो जाएगा आंसर CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। रिकमेंडेशन जो देता है उसमें मेंबर नहीं होते CGI। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन मेंबर होगा, अगर CGI को हटा दे तो सीधा हो जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं दोनों हाउस के, वो मेंबर होते हैं, बट CGI मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। With the reference to High Court, which of the following statement is or are correct? At present, there are 25 High Court in the country. ठीक है, among the UT, Delhi and Chandigarh alone have separate High Court. तो ये गलत हो जाएगा। Statement 2 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। The President can extend the jurisdiction of the High Court to any union territory or exclude the jurisdiction of High Court from any union territory. तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट लिखा है ये गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है इस चीज़ का।
इसका पावर आप बात करें तो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और डिक्रीज जुडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। तो अगर आप इसका आंसर देखो तो इसका आंसर है 57 का ओनली 1 ए हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन सा नहीं है? तो अगर बात करें कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। और यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन से पार्ट में? पार्ट 5 में। तो इसमें से आप देख लो कौन सा नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाए 58 का प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेक द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल। तो इसका आप आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाए सीधा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विद द रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, ही ऑक्युपाइज थर्ड हाइएस्ट ऑफिस इन अ कंट्री, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 3, ही इज इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है, बट आप देखो तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल ही गलत है। ये थर्ड हाईएस्ट ऑफिसर नहीं होते, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते आफ्टर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले आ जाएगा प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। तो ये थर्ड नंबर का बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड हाईएस्ट ऑफिसर नहीं होंगे, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होंगे। तो आप इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाए C 2 and 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मेरी सहेली इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय, इजी क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे। RPF जो है वो प्रोटेक्शन देगी ड्यूरिंग द जर्नी। क्वेश्चन नंबर 62। MACS 6478 इज अ न्यू वेराइटी ऑफ वीट। न्यूज़ में रहा था इसलिए आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63। विच वन अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द ब्रांड नेम कस्तूरी। तो कस्तूरी किसको ब्रांड नेम दिया गया है? तो ये बात कर रहा है कॉटन की। 63 का आंसर हो जाएगा ए कॉटन। क्वेश्चन नंबर 64। विच एडिशन ऑफ द रिपोर्ट द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स वॉज पब्लिश इन 2020। तो कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ है? तो ये एडिशन है आपका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ है। बात करें इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे नॉर्वे रहा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक रहा है 129। नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च द जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये जो क्रूज मिसाइल है ये लॉन्च किया है रशिया ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66। विद द रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट प्रोवाइड फॉर द ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक। स्टेटमेंट 2, इट प्रोवाइड्स फॉर 3-tier सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, सही है। स्टेटमेंट 3, इट सेज ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव बीन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4, इट मेक द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो ये तो सारे बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप इस पर अगर डिस्कशन देखो तो आप पहला बात तो जो ये स्टेटमेंट सेकंड बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द 3-tier सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया है
कहाँ पे रखा गया है कि जो जिन स्टेट का या जिन ब्लॉक का, जिन जगह का पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख होगा, वहाँ पे ब्लॉक जो हमारा इंटरमीडिएट जो लेवल है, ब्लॉक लेवल, वहाँ पे पंचायत ये नहीं होगा। मतलब कि आप, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कि 3 टियर सिस्टम नहीं होगा वहाँ पे, फिर 2 टियर सिस्टम होगा। वहाँ पे 3 टियर सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख रहेगा। वही स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स का इलेक्शन तो डेफिनेटली डायरेक्टली होता है, बट अगर बात करें चेयरपर्सन्स की, चेयरपर्सन कहाँ के, ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है चेयरपर्सन का। आपको याद रखना है चेयरपर्सन का किसका, ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनका इनडायरेक्टली होता है। बाकी तो ये सिंपल है। बाकी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन डेट टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। काफ़ी इजी आंसर है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 91st अमेंडमेंट एक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर से अगेन बहुत ईजी है, स्टेटमेंट डी हो जाए, संतनम कमेटी। सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, या आप मुझे कमेंट कर सकते हो एक बार, अगर आपकी मर्जी हो तो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विद द रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताने कैबिनेट कमेटी के बारे में, ठीक है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस, ठीक, दे आर सेट अप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द exigencies of the time and the requirement of the situation. They not only include the minister in charge of subject covered by them but also include the senior ministers. They are based on the principle of division of labor and effective delegation. तो क्वेश्चन नंबर 69 का आप आंसर देखो तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे ऑफिशियली इसका नहीं मिल पाया कुछ, तो दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ द लेबर्स एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। कौन सा करेक्ट नहीं, तो मेरे ख्याल से ए होना चाहिए इसका आंसर। स्टिल मैं क्लियर नहीं हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे सही कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 69 का। इसका फ़ायदा यही है, अगर इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मेरे साथ 2 वे कम्युनिकेशन हो आप लोगों के साथ, और मुझे भी अगर मैं गलत हूँ कहीं पे, अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सको। तो इसका आप आंसर आप मुझे भी बता देना क्वेश्चन नंबर 69 का। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 70। विद द रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ इनिशिएटिव टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, ठीक। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन then is mandatory to provide the information within 24 आवर्स। तो विथिन 24 आवर्स नहीं होगा, विथिन 48 आवर्स होगा, ठीक है। तो 70 का आप आंसर देखो तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, 70 का आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 71। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकेडमी इज लोकेटेड एट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में सीबीआई का एकेडमी लोकेटेड है। और बात करें सीबीआई का, तो आप मुझे बता सकते हैं सीबीआई का जो पावर है वो सीबीआई कहाँ से डराइव करती है इस पावर को, तो आप मुझे बताना एक बार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मैच करवाना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करवाना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो। कमेटी ऑफ पिटीशन, कमेटी ऑन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाउस कमेटी एंड रूल कमेटी। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो आप हाउस कमेटी का देखो, इट डील्स विद द देखो सी का 2, सी का हो जाएगा आपका 2, बहुत इजी है, आप खुद से करके देखना एक बार, आपका आंसर मिल जाएगा।
तो इसका आंसर आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का सी, 72 का सी। ठीक है ठीक है। 73, क्वेश्चन नंबर 73, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। 73 का आंसर आप देखो तो इसका क्या हो जाएगा, फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनआईए। एनआईए के बारे में बताना है। इट इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ enforcement agency in a country. The head of NIA is appointed by the 3-member committee. तो ये बिल्कुल गलत है। 3-member कमेटी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ना इसका कोई सर है ना पैर है, बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज़ अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करें एनआईए के हेडक्वार्टर की, तो एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। और किसके अंडर में आता है, एमएचए के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो भी रिक्वायरमेंट होती है रिलेटेड टू मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंशियल पावर, ये सब कहाँ से ड्रॉन करता है, तो एमएचए से ड्रॉन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विद द रेफरेंस टू स्पीकर प्रो टेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो ये जो फ्रेज है प्रोटेम, तो ये लैटिन टर्म है ये एक, और इसका मतलब क्या होता है, फॉर द टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखना किसी चीज़ को। तो आप देख लेते हैं 75 का स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज अ स्पीकर प्रोटेम। आप देख रहे हो स्टेटमेंट वन, ध्यान से पढ़ो। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों अपॉइंट करेगा भैया, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, ही हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर, ये बात बिल्कुल सही है, सारे पावर होते हैं प्रोटेम स्पीकर के पास। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। आयुष्मान सहकार स्कीम्स एम्स टू, स्टेटमेंट 1, assist the cooperatives in a creation of healthcare infrastructure in country. Statement 2, provide financial assistance to the people below the poverty line. Statement 3, find the loopholes in Ayushman Bharat Yojana and make it more effective. And option D is none of the above. तो आयुष्मान सरकार स्कीम है, रिलेटेड टू है स्टेटमेंट ए, कोऑपरेटिव्स इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, a new centrally sponsored scheme stars project is being aided by, तो stars project जो है फॉर द इम्प्रूविंग द एजुकेशन इन अ स्कूल, जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट हो उसी के लिए था। और इसको किसने फंड किया है, तो इसको फंड किया है हमारे वर्ल्ड बैंक ने। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, which among the following countries is set to the send out the world first asteroid mining robot in space। तो ये सब हरकतें करने वाला कौन है, चाइना। स्टेटमेंट बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी किससे रिलेटेड है, यूएस एंड रशिया से है, और हाल फिलहाल में रशिया से बाहर भी आ गया। और ये ट्रीटी क्या थी, मेन अगर बात करें इस ट्रीटी की, तो ये लिमिट करता था किस चीज़ को, न्यूक्लियर वेपन्स को और आर्म्स के कलेक्शंस को। ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स को आप धीरे धीरे फेज वाइज डिस्ट्रॉय करो। तो अभी रशिया और यूएसए दोनों ही बाहर आ गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, रिसेंटली द फंड वर्थ ऑफ USD 41 million for the infrastructure project in India has been approved by the National Development Bank, which is the headquarter। तो इतना लंबा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही क्या थी,
साफ साफ पूछ लेते हैं एनडीबी का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है। तो एनडीबी का अगर बात करें तो एनडीबी ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर हो जाएगा शिंगाई में। बेवजह इतना लंबा क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 81, मैच करवाना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, एडजर्नमेंट, डिसोल्यूशन, अर्जेंट संडाई एंड प्रोरोगेशन। तो आप मैच करवाना एक बार। अर्जेंट संडाई क्या हो जाएगा, इट सस्पेंड द वर्क ऑफ सिटिंग स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम के लिए तो नहीं होगा, फॉर इनडेफिनेट टाइम हो जाएगा। तो सी का फोर्थ हो गया। अगर सी का फोर्थ हो रहा है तो आप देखो इसमें तो 81 का बी, 81 का बी। और एडजर्नमेंट भी पता है आप लोगों को। तो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है, इट एंड द वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, पता ही आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ए एक्स ऑफिसो चेयर पर्सन ऑफ एसडीएम। तो गवर्नर क्यों होंगे भाई साहब, चीफ मिनिस्टर होंगे, न कि गवर्नर होंगे। एमोंग द वन ऑफ द इट्स फंक्शन इज टू रिकमेंड प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर मिटिगेशन एंड द प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर है 82 का बी ओनली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83, वीटो की बात कर रहे हैं। मैच करवाना है तो आप वीटो आप अपने हिसाब से कर लेना। पॉकेट वीटो क्या होता है पता ही आपको, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पॉकेट में डाल लिया जाता है फॉर द टाइमिंग। तो आप इसका आंसर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84, द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग द, इजी क्वेश्चन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। कितने लोगों की जरूरत होती है, कितने मेंबर्स की जरूरत होती है, तो 50 मेंबर्स की जरूरत होती है, पता होगा ये सब। पॉलिटी तो ऑलमोस्ट सभी का स्ट्रांग होता है, तो आप लोगों का भी स्ट्रांग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1958 provided for the disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection from one political party to another. ठीक, स्टेटमेंट 2, a nominated members may join any political party within 6 month, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, बिल्कुल सही है, ऑफ टेकिंग ही सीट इन अ हाउस विदाउट इनवाइटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। बात करें स्टेटमेंट 2 की तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ही सही है, बट ये जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 25वां नहीं होगा, बट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 86, with the reference to constituent assembly, which of the following statement is correct? The first meeting of constituent assembly was held on December 9, 1945. Pitabi Sitaramaiya was elected as the temporary president of assembly. तो भैया देखें इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर बात करें पहली मीटिंग, तो पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे असेंबली के। तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, 86 का डी। 87, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो किसके पास पावर है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है।
87 का ए हो जाएगा। 88 की बात कर लेते हैं। मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। क्या है? जनरल इलेक्शन एंड द ईयर। ईजी है। पहला इलेक्शन कब हुआ था? 52 में। 17th हो जाएगा आपका 2019 में। तो आप मैच कर लेना उसके हिसाब से। फर्स्ट का हो जाएगा ए का 2 एंड डी का 1। ए का 2 डी का 1 ए का 2। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। इन अ मिनर्वा मील केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट constituent power of parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। तो भैया ये मिनर्वा मील केस नहीं था, बट एक केशवानंद भारती केस था जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था। तो अगर इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर 89 का A1 ओनली। स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। Which of the following techniques are used by the pressure group to secure their purpose? Electioneering, lobbying and propaganda। ठीक है, तो इसमें तो डी होगा। सारे मेथड का यूज़ कर लेते हैं ये लोग। तो गाइस ये था 90 तक। ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी देख लेंगे। तो गाइस अभी के लिए थैंक्स ऑल।